तो लोगों ने चर्चा किया, उस समय फोन नहीं था, तो कुछ लोगों ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव हार गए हैं तो संविधान सभा में कैसे आएंगे। तो बंगाल के मुसलमानों ने क्या किया, बाबा साहब के नाम से एक चिट्ठी लिखा और कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप चुनाव हार गए हैं, कोई बात नहीं, आइए मैं आपको चुनाव लड़ा रहा हूं और चुनाव जिता के लाया। बंगाल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीते हुए प्रत्याशी इस्तीफा देते हैं और वहां से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव जिताकर फिर संविधान सभा में भेजा जा रहा है। साथियों, याद रखना होगा कि संविधान बाबा साहब को चुनाव हराने वाला कौन लोग थे और बाबा साहब को चुनाव जिता के संविधान सभा में भेजने वाले कौन थे, ये याद रखना होगा। आज जो हमें पढ़ने और लिखने का जो अधिकार मिला है, आप जानते होंगे अभी 11 अप्रैल के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती थी। उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले अपने भारत के प्रथम शिक्षिका के नाम में आता है। जब ज्योतिबा फूले हमारे SC ST OBC के लोगों को पढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, इस देश में जब आंदोलन चला रहे थे कि SC ST OBC के बच्चे पढ़ना चाहिए, तो जब ये आंदोलन चला रहे थे तो उस समय हिंदू धर्म ग्रंथों के जो अभी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री शूद्र को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, तो ज्योतिबा फूले विद्यालय खोले और विद्यालय खोलने के बाद हमारे पुरखों को पढ़ाना जब शुरू किए, यही विदेशी ब्राह्मण जो यूरेशिया से आए हुए हैं ये कहे कि यह धर्म के विरोध में है, ये जो शूद्र है पढ़ लिया मिशनरी स्कूल में पर अब जो काम कर रहा है ये अभी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उनके पिताजी पर दबाव पड़ा सामाजिक और कहे कि या तो अपने बच्चों को, अपने बच्चे को बोलिए ज्योतिबा फूले को इन लोगों को पढ़ाना बंद करें, ये हमारे धर्म ग्रंथ के खिलाफ है। ज्योतिबा फूले के पिताजी बहुत दबाव में आ गए और दबाव में आने के बाद ज्योतिबा फूले कहते हैं, ज्योतिबा फूले के पिताजी कहते